Hello, all of you. Welcome to my YouTube channel जय महाकाली टेरो रीडिंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसमें टॉपिक रहने वाला है आपसे कौन बहुत प्यार करता है। कौन है जो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको बहुत चाहता है ना। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी जोडिक साइंस के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए, टाइमलेस है। ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा आप, है ना। जितना रेजिनेट हो आपसे उतना ही लीजिए। ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट करने की कोशिश नहीं मत कीजिए आप, है ना। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो डेफिनेटली आपके लिए ज़रूर कुछ न कुछ मैसेज होगा, है ना। तो अ, क्या आप एक्साइटेड हैं कि कौन आपसे बहुत प्यार करता है ये जानने के लिए? कौन है जो आपको बहुत चाहता है? आइए चलिए देखते हैं व्यूवर्स। यहाँ पे हर हर महादेव। आप आपके जो भी पर्सन है उनका नाम लीजिए मन में, है ना। ऐसा कौन है वो इंसान जो प्यार को लेकर कभी टेम्परेरी बातें नहीं करता, है ना। देखते हैं। हर हर महादेव। ओके, है ना। 7 कार्ड लेंगे, है ना। देखो, ये कोई ऐसा इंसान है जो प्यार को लेके कभी टेम्परेरी बातें नहीं करता, प्यार को लेके कभी कैजुअल बातें नहीं करता, है ना। ये एक ऐसा इंसान है जो खुद भी बहुत लविंग है, काइंड है। इस इंसान के दिल में भी खुद, मतलब इसके इंसान के खुद के दिल में भी बहुत प्यार है। आप इस इंसान को इस तरह पहचान सकते हो इस इंसान के बिहेवियर से, है ना। जिसकी पर्सनैलिटी काफ़ी लविंग, केयरिंग, है ना। मतलब इनकी बातों में झलकता है, इनकी बातों में झलकता है कि ये कितनी परवाह करते हैं या दूसरों से कितना प्यार करते हैं। इनका बिहेवियर में देखेंगे, इनके जेस्चर में देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज में देखेंगे। मतलब ये कभी भी किसी के से टाइम पास के लिए, कैजुअल रिलेशनशिप के लिए प्यार नहीं करेंगे, रिश्ते नहीं बनाएंगे। अगर ये किसी से प्यार करेंगे तो सच्चा प्यार करेंगे, ट्रू लव करने वाला इंसान है ये, ठीक है। और ये मतलब ये जो भी इंसान है आपको प्रपोज कर चुके हैं, मतलब अपना कप ऑफर, लव ऑफर आपको दे चुके हैं पहले। इन्होंने पहले भी आपके सामने अपना प्यार शो करा है ना। अपना जेस्चर, मतलब वो किसी भी रूप में जेस्चर के थ्रू आपकी केयर कर रहा है, इसके थ्रू, मतलब, है ना। आपके आगे वो किसी न किसी रूप में इन्होंने प्यार शो किया है, ठीक है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। ओके, ये राशि है। वैसे सभी जेडिक साइन के लिए है ये, सभी राशियों के लिए ही, लेकिन ये साइन मुझे अभी दिखे हैं। देखो, एक और बात, ये 9 ऑफ शॉर्ट्स। तो ये इंसान एक ओवर थिंकर है, मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर करने वाला है। अच्छा, मतलब ये कुछ लोगों के लिए मतलब सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोगों के लिए ये बात रिलेट करेगी, रेजोनेट करेगी। यह जो पर्सन है इन्हें हेडेक भी बहुत होता है। मतलब वह जब भी आपसे मिलते होंगे तो तो आपसे कहते होंगे कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे बहुत हेडेक हो रहा है ना। इनको हेडेक होता रहता है। या ऐसा भी कहते होंगे कभी, आज सुबह से मुझे हेडेक हुआ था, आज सुबह मुझे हेडेक हुआ था, है ना। इन्हें हेडेक बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, यह मतलब ये ओवर थिंकर है इंसान है। आपको इनकी बातों से पता चलता होगा कि एक बात को कितनी ज़्यादा बार ये रिपीट करते हैं, है ना।
उस बात को इतना ज़्यादा, मतलब किसी भी बात को कितनी कितनी बार क्वेश्चन करते हैं, एनालाइज करते हैं, है ना, इतनी बार ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि सुनने वाले को ओवर थिंकर लग ओवर थिंक सुनने वाला इनको कहता होगा कि आप इतना ओवर थिंक क्यों कर रहे हो, है ना, ओवर थिंक क्यों करते हो, ये ऐसा सुनने वाला। देखो यहाँ पे ये जो इंसान है, ऐसा लगता है कि जैसे नाइट जागने में वालों में से, यानी जब भी आपके पास इनके मैसेज आते होंगे, लेट नाइट में आते होंगे, 10 बजे के बाद आपको, मतलब ये मैसेज 10 बजे के बाद ही अधिकतर आपको करते होंगे। लेट नाइट, है ना, लेट नाइट तक जागते हैं ये, लेट नाइट तक ऑनलाइन दिखते होंगे आपको, है ना, इन्हें मतलब नाइट में जागने की बहुत आदत है। ये वो पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं, ओवर थिंकिंग वजह से इनको कहीं कभी कभी तो, जैसे ये जो ओवर थिंकिंग करते हैं इसकी वजह से भी इनको रात में नींद नहीं आती है ना। और कभी कभी सम कुछ केस में कुछ लोगों के लिए कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं, मतलब ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं, नॉर्मल हेल्थ इशू इनके कारण भी, जैसे कोई माइग्रेन वगैरह, है ना, या सर्दी जुकाम कोल्ड, या तो इनका स्टमक अपसेट रहता है ना, ऐसा कोई हेल्थ इशू। नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। मैंने आपको बताया था कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, है ना, साथ साथ ये इंसान जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा लगता है व्यूअर्स, ये जो इंसान है इनको मजबूरी से या कह सकते हैं कि आउट ऑफ अनवांटेड, मतलब हर बार इनको अनवांटेड चीज़ों को फेस करना पड़ता है, मतलब ये जो नहीं चाह रहे उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों का इनको सामना करना पड़ता है। इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो नहीं चाहते, जो इन्होंने सोचा नहीं था, वो भी इनकी लाइफ में हो रहा है ना। ये और जिसकी वजह से भी ये मतलब लेट नाइट तक जागते रहते हैं अपनी लाइफ में, चीज़ों की वजह से, जो हो रहा है उनकी वजह से भी ये ओवर थिंक करते हैं और इनको नींद नहीं आती है। आपके साथ भी ये अटैच है ना, आपके साथ भी मतलब काफ़ी अटैचमेंट था इनका, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से इनको आपसे दूर होने का डिसीजन लेना पड़ा आपसे। हो सकता है कि मजबूरन कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन आए जिसके कारण ये वहाँ फंस गए और आपसे, आपकी सिचुएशन के साथ इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिस वजह से ये आपसे दूर हुए, है ना। जिससे आप, ये भी एक ऐसा साइन है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी और इसलिए इन्होंने आपके रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। यह भी एक साइन है आपके लिए इस इंसान को जानने में कि ये कौन है कि जो आपसे बहुत प्यार करता है ना। ये मतलब आप इस गेस कर सकते हो, ठीक है। यह एक देखो, एक ऐसा इंसान है कि परिस्थितियों ने इन्हें मजबूरन ही आपसे दूर किया है, ठीक है। जो भी परिस्थितियाँ थी आपके रिलेशन में, उन्हें मजबूरन ही दूर किया है, बट दे स्टिल लव यू, दे केयर अबाउट यू, दे स्टिल लव यू। ये अब भी आपको बहुत प्यार करते हैं, ये अब भी आपकी बहुत केयर करते हैं, है ना। अ, अ, मतलब इन आपकी जो कहानी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये इंसान, और आपकी जो रिलेशन है वो भी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर ऐसा लगता है ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस थे या चैलेंजेस है अभी भी। बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर, और ये ऐसा भी सोचते हैं कि आपके पास आने के लिए इनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके पास आ पाएंगे, है ना। उसके बाद ही आप लोगों के रिलेशन में ये सब ठीक कर पाएंगे। हो सकता है फैमिली अलाउ ना करे, सोसाइटी सोसाइटी इशू हो,
या फ्रेंड्स हो, या कोई किसी ने इन्फ्लुएंस किया हो, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। इसके कारण भी ये कंफ्यूज रहते, आपके पास नहीं आते। जैसा आप दोनों के बीच में चैलेंजेस होने के साथ साथ काफ़ी उन्हें ऐसा भी लगता है इन्होंने कई बार कंपटीशन भी फील किया है ना, क्योंकि मतलब आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके अलावा आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, दूसरे रिश्ते आपकी तरफ आते हैं, या लोग आपसे फ्रेंडशिप, मतलब जैसे इनके अलावा भी दूसरे लोग आपकी तरफ आते हैं, या दूसरे लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं। समहाउ ऐसे और भी लोग हैं जो आपके क्लोज आना चाहते हैं, ठीक है, जो आपके पास आना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं, और इन्हें या एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी फील हुआ। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रिलेशन में आने में बहुत कंपटीशन है, इनसिक्योरिटी फील होती है, जेलसी फील होती है ना, कि कोई आपके पास क्यों आना होती है, कि कोई और आपके पास क्यों आना चाहता है ना। इस बात से इन्हें बहुत इरिटेशन मतलब इरिटेट होते हैं चीज़ों को लेके। ओके, मुझे ये भी लगता है कि ये अपने आप को ऐसा लगता है कि कंपटीशन में ऐसा फील करते हैं, ठीक है। इन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश की थी, तब भी इन्होंने कंपटीशन फील किया था, तब क्योंकि इनको पता था कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, दूसरे लोग आपको अप्रोच कर रहे विथ रोमांटिक इंटेंशन के साथ, है ना। से मतलब जिस इंटेंशन के साथ ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, दूसरे लोग भी आपको अप्रोच कर रहे हैं। इनकी जो जेलेसी या फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, शायद आपने देखी होगी, है ना। ये जो इनकी जेलेसी या फ्रस्ट्रेशन है, शायद आपने देखी होगी, शायद आपको इनके बिहेवियर में आपको लगा होगा कि ये आपसे मतलब थोड़ा सा ऐसे जेलेस हो रहे हैं, ऐसा आप इनके बिहेवियर में आप चेंज देखते होंगे। और क्या दिख रहा है मुझे, देखो कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई इनके आपके साथ कंपटीशन करेगा तो ये फिर जीत के दिखाएंगे। ये ऐसा भी सोचते हैं कि इन्होंने आपको ऐसे पकड़ के रखा है, इनके अंदर पार्टिसिपेट करने की, जीतने की, अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो ये करते हैं। ऐसा ये सोचते हैं आपके बारे में। ये यही इनका जैसे क्राइटेरिया है, यहाँ पे ऐसा भी इंसान है, ये यस मतलब ये इंसान थोड़ा सा सेंसिटिव भी है चीज़ों को लेके, जैसे बहुत सेंसिटिव हो जाता है। ये दिख रहा है मुझे कि थोड़ा डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट या थोड़ा सा इग्नोरेंस यदि इनके प्रति किए जाए तो ये डीपली हर्ट हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा इग्नोर इनको करोगे या कुछ भी, तो ये हर्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा भी अगर आप इनसे रूड रूड बात करोगे, तो थोड़ा सा भी अगर अगर आप इनको रिस्पेक्ट करोगे या ऊंची आवाज़ में बोल दोगे या कुछ अलग शब्दों का प्रयोग कर दोगे, तो ये इस बात का मतलब बहुत बड़ा बवाल भी खड़ा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकते हैं, और ये डीपली हर्ट हो जाते हैं उस चीज़ों को लेके, है ना। ये बहुत सेंसिटिव है। अगर मैं साइन साइन की बात करूँ तो सेजिटेरियंस है ना, ये पर्सनल सेजिटेरियंस भी दिख रहे हैं मुझे। इस इंसान का जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो सकता है 99, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ 29, मतलब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इनके मतलब बर्थ डेट में होंगे नंबर 99, 29, 66, है ना, 55, 25। बर्थ डेट हो सकती है इनकी 5, 15, 25, है ना। मतलब कहीं ना कहीं से इनसे रिलेटिव करेगा ये, ठीक। या ये भी हो सकता है आप जब मिले थे वो डेट थी इनकी, पहला झगड़ा हुआ था, कुछ भी हो सकती है, इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है, ठीक। आपको मैच करके देखना है कि कहाँ ये आपको कहाँ फिट बैठ रही है आपकी रीडिंग में, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी के कुछ
चीज़ें तो आपको मालूम, मतलब इनकी पर्सनैलिटी से कुछ ट्रेड्स मालूम पड़ेंगे, पता लगेंगे। अच्छा, ये तो खुद को ये मतलब देखो, इनकी एक और ये है, इनकी जो पर्सनैलिटी है उसके ट्रेड से आपको पता चलेगा कि ये खुद हैप्पी सोल है। हैप्पी और लविंग, वाइब्रेट, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ हैप्पीनेस। ये देखो, ये जो ये लड़का कितना है, मतलब हैप्पीनेस, फुल ऑफ एनर्जी के साथ ये खड़ा है। इनकी एनर्जी कुछ ऐसी भी जॉयफुल है, जॉयफुल ऑफ मस्ती। ये एक ऐसे इंसान है जो मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं। बिल्कुल देखो, ये जो बच्चों वाली एनर्जी है ना, ऐसे बच्चों की तरह, बिल्कुल बच्चों की तरह इंजॉय करते, खुल के। जैसे बड़े लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ा खुल के इंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन ये जहाँ भी जाते, जब कभी भी इंजॉय करने जाते, तो इनके दिमाग में टेंशन नहीं होता कि मैंने गाड़ी पार्क कहाँ की, कहीं फिर और दूसरे भी टेंशन जो दूसरे बड़े लोगों के दिमाग में होते हैं, वैसे इनके दिमाग में ये लाइफ को फुल एंजॉय के साथ जीते हैं, है ना। और एंजॉय कर लेते हैं, एंजॉय भी बहुत सोच समझ, मतलब दूसरे लोग बहुत सोच समझ कर एंजॉय करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बच्चों की तरह एंजॉय करते हैं, हैप्पी रहते हैं। ये इंसान यानी हैप्पी गो लकी पर्सन, ठीक है। ऐसे ही मतलब उतरा हुआ चेहरा नहीं रहता इनका, स्माइलिंग फेस है उनका, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है, मुस्कुराता हुआ फेस है। उनको अच्छा, मैंने जैसे किसी के सामने जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे हंसते हुए जाएंगे, है ना। इनका जो दिमाग है ये एक ही जगह स्टेबल रहता है, स्टेबल नहीं रहता है। ये ओवर थिंक करते हैं, यहाँ से वहाँ इनके विचार बदलते रहते हैं। इनके दिमाग में यहाँ जो दिमाग है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकता रहता है, स्टेबल नहीं है इनका दिमाग, ठीक है। यहाँ से वहाँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे ये दिख रहा है कि इनके आने के बाद आपकी लाइफ बदली है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस आपके आने से इनकी लाइफ में चेंज आया, बहुत चेंजेस आए होंगे। हो सकता है जब ये आपकी लाइफ में आए हो तो इनकी लाइफ बहुत बदल गई हो, इनके करियर में, फैमिली में, है ना। आप दोनों की लाइफ में कोई कोई कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है ना। कुछ ना कुछ चेंज तो आया है, एक दूसरे में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव आया है, कोई पैटर्न चेंज हुआ है, कोई हैबिट चेंज हुई आप दोनों के रिलेशन में आने के बाद, है ना। आप दोनों एक दूसरे की वजह से लाइफ में कुछ नए चेंजेस, कुछ पॉजिटिव चेंजेस, है ना। आपने एक दूसरे को बहुत सिखाया है। अगर एक इंसान मतलब कुछ नहीं कर रहा था तो उसको दूसरे ने उसको काम मतलब बहुत समझाया है कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। बहुत इनके आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, है ना। तो ये थी आपके पर्सन की, जिसको भी आप, जो भी आपसे बहुत प्यार करता है उसकी रीडिंग, है ना। वैसे ये आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव भी है ना। क्योंकि इनकी ऐसी एनर्जी, ये जिससे प्यार करते हैं अपने नियर एंड डियर, तो उनको लेकर काफ़ी प्रोटेक्ट रहते हैं। ओके, सो थैंक यू ये रीडिंग देखने के लिए। आप को समझ में आ ही गया हो कि ये इंसान कौन है, कि जो आपसे बहुत प्यार करता है। और आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।